अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आज हमने पढ़नी है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5। एक्सरसाइज हमने करनी है 3B स्टार्ट। 3A मैंने करवा दी थी, उसकी रियल लाइफ स्टोरी समझाते हैं वो भी मैं करवा दूंगी। ठीक है, अब देखें 3B एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप एक चीज़ देखें कि पिछली जो एक्सरसाइज थी, अब आप एक किस्म का अंदाज़ा लगा लें कि पिछली एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है। देखें यहाँ पर क्या था, फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन था, और यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस का या माइनस का साइन हो तो हम उसको एलसीएम के ज़रिए हल करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसको तो सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। मीन्स डेट इज़ टू सिंपल फॉर यू। तो आपने क्या करना है, इसका अभी मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, 1/3 ऑफ 12, क्या लिखा हुआ है 1/3 ऑफ 12। तो मैं आपके सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/3 ऑफ 12। 1/3 ऑफ मतलब 1/3 ऑफ 12, 12वें का 1/3 हिस्सा। ठीक है, तो ऑफ का यहाँ पर क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या है 12। अब आप एक बात नोटिस करें, यहाँ पर 12 है, 12 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ठीक है, अब जो भी नंबर एक दूसरे के क्रॉस में हो या ऊपर नीचे हो, क्या हो, क्रॉस में हो या ऊपर नीचे, वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और देखिए ये 1 1 से कैंसिल हो गया। फिर 3 के टेबल में 12 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो पहले वाली जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी, इसमें आपका क्या आंसर आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपका, अगर हम इसको यहीं पर सोल्व कर लें तो आपके लिए ज़्यादा ही बेहतर है। कैसे, इसको मैं रेड से सोल्व करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/9, क्रॉस में देखेंगे ये 3 है और ये क्या है 9 है। 3 के टेबल में 9 आता है, ये 15 और ये 5 है, 5 के टेबल में 3 आता है। तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, हो गया कट। आगे देखें 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। अब देखें मैंने क्या कहा था, क्रॉस वाले कट होते हैं और ऊपर नीचे वाले कट होते हैं। तो ऊपर नीचे 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब इधर भी देखेंगे पार्ट नंबर जो सी है आपके पास, इसमें आपने क्या देखना है कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब देखें हमने क्या कहा था, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपने सारे नंबर्स गौर से देख रहे हैं। डेट इज़ 4, डेट इज़ 8, ठीक है, डेट इज़ 7 एंड डेट इज़ 14। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 7 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। तो देखो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 18। यहाँ तक समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, ये नीचे देखिए, ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल। अब इसका क्या आ रहा है, 2/5 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है 2/5। चलिए देख लेते हैं इसको, मेरे ख्याल से इसका आंसर 2/5 ही, इसका क्या आंसर है 2/5। ठीक है, अब डी वाले पोर्शन में देखें, डी वाले पार्ट में 7/9 मल्टीप्लाई, फिर क्या है ब्रैकेट, 2/7 प्लस 3/14। ब्रैकेट का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले कोई भी क्वेश्चन ब्रैकेट में हो तो आपने पहले ये वाला हिस्सा सोल्व करना है। पहले कौन सा करना है, ये ब्रैकेट वाला, फिर आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें ये क्या है, प्लस है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, समझ आ रही है। अब जब भी दरमियान में दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस का साइन हो तो आप इसको क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। ठीक है, 2/7 प्लस 3/14। तो यहाँ पे करते हैं अभी इसको, 2/7 ये 2 है, प्लस 3/14। अब 7 का और 14 का आपने क्या ले लेना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14 और 2 1 ज़ार 2। तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 14। तो मैंने क्या किया, लाइन लगा के 14 लिख दिया। यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाए हुए हैं। 2 कितने ज़ार 14 होते हैं, 7 ज़ार 2, 7 ज़ार, ठीक है, ये 7 कितने ज़ार 14 होते हैं, 2 ज़ार। आपने क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसका टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है, 14 कितने ज़ार होते हैं, 7 कितने ज़ार 14 होते हैं, 2 ज़ार।
ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 कर देना है। ठीक है, 2 आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। कैसे किया, 7 2 जार 14 मल्टीप्लाई करके आपने ऊपर वाला लिख देना है प्लस 14 1 जार 14 14 1 जार 14 मल्टीप्लाई कर निशान लगा के ऊपर वाला लिख देना है। 2 2 जार हो गया 4 प्लस 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 14 इज इक्वल टू 7/14। आंसर इसका क्या आया, 7/14। अब देखो इसको हमने क्या करना है, अब इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे, 7 1 जार 7 7 2 जार 14, इसका आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास इसके नीचे में क्या लिखूंगी, 7/9 मल्टीप्लाई बाई, आपने क्या करना, हमारा आंसर 7/14 आया था ना, और आप इसको क्या कर सकते हो जी, 7/14 लिख लें या 1/2 लिख लें, हमने लिख लेना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7/14। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये तो आपस में हो सकते हैं। 7 1 जार 7 7 2 जार 14, तो क्या आएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो आंसर क्या आएगा 7 1 जार 7 9 2 जार 18, तो आंसर इसका क्या आया 7/18। ठीक है, आगे देखें इस वाले पोर्शन में, ई वाले पार्ट में हमने क्या करना है, गौर से देखें। आपके पास क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दरमियान में प्लस का साइन है। पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, इनका जो आंसर आएगा फिर आपने उसको प्लस करना है। अब देखें ये 2 है और ये 5 है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। अब ये 3 है और ये 1 है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। अब देखें ये भी 2 है, ये भी 5 है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ये 3 है और ये 4 है, ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2 1 जार 2 बाई 5 3 जार कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, 2/15 प्लस 2 4 जार कितने हो गए 8 और 5 3 जार 15, तो क्या आया 2/15 प्लस 8/15। इसका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम। क्या हमारे पास आया था 2/15 प्लस 8/15, इन दोनों का एलसीएम लो 15 15। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, 15 1 जार 15, तो इसका एलसीएम क्या आया 15 15 1 जार 15 15 1 जार 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 15 1 जार 15 मल्टीप्लाई बाई 8। देखें ना, 15 1 जार 15 मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला लिखना है। 1 2 जार 2 प्लस 1 8 जार 8 डिवाइडेड बाई 15, कितना आया 10/15। अब इसको 5 से आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। देखें 5 2 जार 10 हो गया और 5 3 जार 15, तो आंसर क्या आएगा 2/3। आपका क्या आंसर आया, यहाँ पर आएगा जी 2/3। जब भी आपके पास ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स आए तो आपने इसको प्रॉपर सोल्व करके फिर इसका आंसर लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना। को कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ जी इसका ये आंसर है तो आप लिखते हैं, हो सकता है कि टीचर ने दरमियान में कोई वैल्यू चेंज कर दी हो। ठीक है, तो आप अपने जहन को भी इस्तेमाल किया करें थोड़ा सा। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बतानी है ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 1/4 इज 1/6। देखें मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, इज है, इज का मतलब है इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, इज इक्वल टू। देखें 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 1/4 इसका मतलब है इज इक्वल टू, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/6। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारे पास जो टोटल एक बॉक्स गिवन है जिसके अंदर एक स्क्वायर है, स्क्वायर में आपके पास कितने हैं जी, 4 बॉक्सेस गिवन है। देखें ये क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर 4 बॉक्सेस है, मीन्स 2 बॉक्सेस फिल हैं और टोटल कितने हैं 4। ठीक है, 2 बॉक्सेस फिल है और टोटल कितने हैं 4, ये हो गए। अब आप इसको कट कर दें तो आपका जो आंसर है ये 1/इन्होंने 2 लिखा हुआ है, अब ये 1/2 तो नहीं है, ये कितना है 2/4 है, कितना है 2/4, तो ये आपका क्या होगा, क्या है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, जल्दी से बताएं
क्या 2/4 1/2 के बराबर है? बिल्कुल है, मैंने पहले जानबूझ के बोला है। ठीक है, कैसे? 2 1s are 2 2 2s are 4, फिर भी 1/2 बन जाता ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रू। प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो आपके निशान लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चे की बुक थी, तो मैं तो आपको प्रॉपर समझा रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे सारा आता है, और मैं आपको भी इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको भी आ जाए और आप अच्छे नंबर लेकर पास हो सकें। वीडियो को एंड तक देखना आपने। सी वाले में देखें क्या लिखा हुआ है, 144 डिवाइड बाई 81 मल्टीप्लाई 81 बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 4/9 इज इक्वल टू 4/9। अब मैंने क्या कहा था, जब दरमियान में क्रॉस हो तो आपने क्रॉस वाली लाइन में देखना है या ऊपर नीचे देखना है। अब ये देखें 144 कैंसिल हो जाएगा, 81 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 4/9 इज इक्वल टू 4/9, तो ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ 1/3। क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ अ थर्ड। ठीक है, थर्ड का हाफ, थर्ड का हाफ कैसे होगा? इज 1/5। तो ये भी मैं आपको करके बताती हूँ। अब ये देखें, हाफ का क्या मतलब होता है? 1/2। हाफ का क्या मतलब होता है? 1/2 ऑफ आ थर्ड। किसका? थर्ड का। कितना होगा? 1/5। देखें यहाँ पे तो हमारे पास 3/2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स है। आगे देखें, 5/3 मेक, 5/3 में कितना बनता है? 5/3। तो ये देखें, ये 5/3 में यही होता है या 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है? जल्दी से मुझे सोच के बताएं कमेंट में। 5/3 सोच लिया? 5/3 मेक मतलब 5 नंबर का तीसरा हिस्सा। देखिए 5 नंबर का तीसरा हिस्सा। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ 5/3। 5/3 होता तो मल्टीप्लाई हो जाना था, लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा हुआ, तो क्या बनेगा? 5/3 मतलब 5वें का तीसरा हिस्सा कितना बनेगा? 5/3। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब आगे देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने आंसर सेलेक्ट करने हैं। 3 टाइम्स 1/9 इज, 3 टाइम्स 1/9 इज कितना होगा? तो जल्दी से हम ये भी करते हैं, मैं आपको रफ पे करवा। देखें, पहले स्टेटमेंट को गौर से पढ़े। 3 टाइम्स यानी कि 3 दफ़ा 1/9 1/9 मतलब पहले का 1 का 9वां हिस्सा। तो ये क्या आंसर आएगा? देखिए 3 1s are 3 3 3s are 9, तो आंसर क्या बना? 1/3। तो आप बी पर टिक लगा दोगे। अब आगे देखें, लिखा हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 13/5 मल्टीप्लाई 5/9 एंड, इन तीनों का आपने क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है? प्रोडक्ट निकालना है। अब आप इसको देखो, मैं यहाँ पे सामने कर दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, आपने क्या करना है जी? 13/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3/65। अब समझ आ रही है ये क्या है? 9। 3 1s are 3 3 3s are 9। ये 5 इस 5 से कैंसिल। ठीक है, अब 13 का टेबल में 65 आता है। 13 5s are कितने होंगे? 13 5s are 5 3s are 15 1 कैरी 5 और 1 6। तो कितना हो जाएगा? 13 1s are 13 13 5s are 65। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं आया, सिर्फ 1 आया। नीचे क्या है? 3 और 5 5 3s are 15, तो मीन्स 1/15 इसका आंसर आएगा। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ इन द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म्स के मतलब है सबसे छोटी, सबसे छोटी। जितना हो सका ना उतना आपने छोटा करना है। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। 5 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 1s are 5 5 2s are 10। ठीक है, अब 7 और 5 कैंसिल, 35 कैंसिल हो जाएगा। 7 1s are 7 7 5s are 35। ठीक है, और 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा। 6 1s are 6 6 2s are 12। अब ऊपर कितना बचा? 2 1 1 मतलब कितना बना? 2, और नीचे कितना बना? 10। 5 2s are 10। अब 2 को 5 से कैंसिल कर दे। 2 1s are 2 और 2 5s are 10। कितना आंसर आया? 1/5। तो ये आपका आंसर 1/5 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है? ये मैंने लिखा था 2/10 इसका आंसर आया था, तो 2 5s are 10, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। अब डी वाले ऑप्शन में देखें, हमने क्या किया है? 3 × 4/7 मल्टीप्लाई 3 × 3/15 मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब ये इसको कैसे सोल्व करना है इसको भी आप देखें। मैं इसको यहाँ पर आपको सोल्व करवाती हूँ।
ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर आपका क्या था, 3 × 4/7 मल्टीप्लाई 3 × 3/15 मल्टीप्लाई बाई 7/12 7/12। इसमें देखोगे आप क्या हमने करना है, 7 का टेबल पढ़ना है 3 तक। 7 3 जार कितने होते हैं, 21। 21 में जो आंसर आएगा ऊपर वाला 4 ऐड करेंगे, कितना बनेगा 25। 25/7 मल्टीप्लाई 15 3 जार 45। 45 में 3 आप ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 48। 48/15 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 7/12। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये वाला 7 इस वाले 7 से क्या हो गया, कैंसिल। अब देखें 12 1 जार 12 और 12 4 जार 48। ठीक है, 12 4 जार 48। अब यहाँ पे देखें 15 और ये 15 और ये 25 दोनों 5 के टेबल में आएंगे। 5 3 जार 15 और 5 5 जार 25। तो आंसर क्या आएगा, 5 4 जार 20 और 20/3। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और नीचे क्या 3। अब ऊपर जब बड़ा और नीचे छोटा तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 6 जार 18। तो क्या आएगा 6 × 2/3। ये वाला इधर लिखते हैं, ये वाला इस साइड पे लिखते हैं और जो ये होता है ये नीचे लिखते हैं। तो 6 × 2/3 हमारा आंसर आएगा, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। अब एंड पर जो है आपके पास पार्ट ई है, इसमें लिखा हुआ है जी 7/5 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जार 5 5 2 जार 10। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 14। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। आई होप आपको अब यहाँ से जो सारे क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कुछ मैंने बुक पे सोल्व किए हैं, कुछ मैंने रफ पे सोल्व किए हैं, इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत ही आपने इनको ध्यान से करना है। आई होप आपने इनको अच्छे तरीके से समझा होगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करते जाएं चैनल को, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।